हाँ जी बेटा, अब हम अपना टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं बेटा जी, वो टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे पॉलीसेक्राइड। ऊर्जा गुड़िया वंशिका बेटा कशिश नाम को तोड़ते हैं। पोली का क्या मतलब है? मैनी। सेक्राइड का क्या मतलब है? इट मीन्स क्या है बेटा जी? इट इज ए लार्ज साइज मॉलिक्यूल दैट हैव सम रिपीटिंग यूनिट। वो क्या होगा? उसका मोनोमर होगा, और वो चीज बार 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 रिपीट होकर एक लार्ज साइज का जो मॉलिक्यूल बनाएगी बेटा जी, वो क्या बनने वाला है बेटा जी? यहाँ पे पॉलीसेक्राइड बनने वाला है बेटा जी। इनका मास बेटा जी आपका 10,000 डाल्टन से क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। और आप कहोगे सर ये वो मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट था किसमें बेटा जी? यहाँ पे एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन में। यानी कि हम अगर पॉलीमर वर्ड की बात करते हैं तो आपने कहा सर न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीमर है। प्रोटीन भी क्या है बेटा जी? पॉलीमर है। और पॉलीसेक्राइड भी क्या है बेटा जी? एक पॉलीमर है। बट लिपिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल था जो एसिड के इनसोल्युबल फ्रैक्शन में था, बट वो बेटा जी एक पॉलीमर नहीं है। वो एक पॉलीमर नहीं है क्योंकि उसकी कोई रिपीटिंग यूनिट नहीं थी। पक्का ये वर्ड हमने समझा बेटा जी? अब वर्ड आता है सर पॉलीसेक्राइड को अगर हम समझ के देखें यहां पे, तो सबसे पहला वर्ड हम ये कहने वाले हैं पॉलीसेक्राइड में नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट के बिहार पे पॉलीसेक्राइड जो होने वाले हैं बेटा जी, ये दो प्रकार के होने वाले। कैसे कैसे बेटा जी? आप यहां पे अभी गुड़िया नाम देने वाले हो होमोपोलीसेक्राइड। कौन सी का बेटा? नाम को तोड़ दो। होमो बोले तो सेम, पोली बोले तो मैनी, सेक्राइड बोले तो सुगर। सर एक ऐसा लार्ज साइज का सुगर दैट हैव ए सिंगल रिपीटिंग यूनिट। कोई एक ही सुगर है जो बार 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 रिपीट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है। उसकी कोई दो या तीन रिपीट नहीं है, एक ही रिपीटिंग यूनिट है। मैं कहूंगा वो क्या बन गया बेटा जी आपका यहाँ पे? होमोपोलीसेक्राइड। आपने मेरे बेटा यहाँ पे अगला नाम बोला हेट्रोपोलीसेक्राइड। हेट्रो बोले तो डिफरेंट, एक ऐसा पॉलीसेक्राइड दैट हैव टू और मोर देन टू मोनोमर यूनिट, जिसकी दो या दो से ज्यादा क्या होंगी बेटा जी? मोनोमर यूनिट होगी। वो क्या बनेगा यहाँ पे आपका? हेट्रोपोलीसेक्राइड। अब दिमाग में आएगा पॉइंट कि सर कुछ एग्जांपल दे दें यहाँ पे। तो एग्जांपल की बात करते हैं। आपने नाम सुना है बेसिक क्लास में स्टार्च, आपने नाम सुना है ग्लाइकोजन, आपने नाम सुना है सेलुलोज। ये सब के सब किससे बने होते हैं बेटा जी? ग्लूकोज से। किससे बने हैं? एक एग्जांपल और भी आप लोगों ने सुना है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। उसकी रिपीटिंग यूनिट क्या, नाम क्या था? नाग। और नाम क्या नाम था? एक नाग है तो एक क्या है? नाम है। तो वहां पे मोनोमर एक है या दो है बेटा जी? तो दो या दो से ज्यादा अगर मोनोमर यूनिट है तो वो क्या बन जाता है बेटा जी आपका? हेट्रोपोलीसेक्राइड। आया ना बेटा जी? तो लिखिएगा जरा, हेडिंग डालो बेटा जी। पॉलीसेक्राइड इसमें लिखो बेटा जी, इट इज ए पॉलीमर एंड हैव मोलिकुलर मास more than 10,000 Dalton and have molecular mass more than 10,000 Dalton, and it present have molecular mass more than 10,000 Dalton and present within acid insoluble fraction. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, पॉलीसेक्राइड्स आर नोन एज ग्लाइकन। पॉलीसेक्राइड आर नोन एज ग्लाइकन। ठीक है बेटा जी? अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, polysaccharides are of two type on the basis of composition. Polysaccharides are of two type on the basis of the composition. पहला लिखना है बेटा जी, homopolysaccharide have single monomer repeating unit, have single monomer
रिपीटिंग यूनिट। कंपोजिशन, होमो में लिखा है बेटा जी हैव सिंगल मोनोमर रिपीटिंग यूनिट। एग्जांपल लिखना है बेटा। देखो अब मैं कुछ वर्ड यूज करने वाला हूं, सफिक्स समझना गुड़िया। अभी देखो बेटा यहाँ पे मैंने कहा अगर यहाँ पे ग्लूकोज एक मोनोमर है जो बार बार रिपीट होगा तो मैं कहूंगा, मैं ऐसे वाले को नाम दूंगा बेटा जी ग्लूकन। देखो जरा यहाँ पे नाम को देखना, मैं सफिक्स हटाऊंगा कौन सा बेटा जी, ओज, क्योंकि आपने कहा था ओज एक सफिक्स है जो यूज होता है मोनोसेक्राइड के नाम पे होता है बेटा जी, और मैं यहाँ पे सफिक्स यूज कर रहा हूं कौन सा बेटा जी, एन। जैसे कि मैं आपसे कहूं फ्रक्टेन, क्या बोला मैंने, इसका मोनोमर का क्या नाम है, फ्रक्टोज। हाँ जी एक मिनट रुक जाओ आप। जाइलन, ग्लेक्टन, ये हमारे ऐसे हैं जो बायोमोलिक्यूल हैं जो बेटा जी ये पॉलीसेक्राइड है, मैं सफिक्स का यूज कर रहा हूं बेटा जी आपका एन, और ये क्या उनका मोनोमर का नाम है। अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बोला आपको, यहाँ पे कोई भी ऐसा सुगर जो पॉलीसेक्राइड है उसके लिए वर्ड आता है क्या बेटा जी, यहाँ पे ग्लाइकेन। आपने कहा सर यहाँ पे जैसा मोनोमर है ना हम वैसा ही उस पॉलीसेक्राइड का नाम लिख देंगे, और इसमें मोनोमर कितना है बेटा जी, यहाँ पे एक है। आपने कहा सर ग्लूकोज है तो वर्ड क्या बन गया, ग्लूकेन। सर नाम क्या है यहाँ पे, फ्रक्टोज, तो नाम क्या बन गया, फ्रक्टीन। हम यहाँ पे ओज को हटा के क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो कोई भी नाम आपको मिलता है, जैसे बच्चे ने पूछा सर राइबोस, तो राइबन उसका नाम लिखेंगे बेटा जी यहाँ पे, हमें ओज को हटा के क्या लगाना है बेटा जी यहाँ पे, एन लगाना है यहाँ पे। तो ऐसा अगर कोई नाम आपके उसमें बुक में आ जाए, कोई पेपर में आ जाए कि सर हमने तो ये शुगर का नाम नहीं सुना, जैसे अरबिनोज एक शुगर का नाम है, अब सर ये नाम हमने एग्जांपल्स में नहीं पढ़ा, पर ऐसा कोई नाम लिखा आ जाए अरबिकन करके, तो भैया जी पीछे का एन को हटा के क्या लगा लेना, वहां पे ओज लगा लेना, और ऑप्शन में ढूंढना कोई ना कोई भैया जी ऐसा शुगर बैठा हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा जी, यहाँ पे लिख दो ये एग्जाम्पल। है बेटा, काइटिन आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अभी हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, इनको तोड़ेंगे अभी बेटा, थोड़ा सब्र करो। लिखो बेटा जी हेट्रोपॉलीसेक्राइड, उसमें लिखो बेटा पॉलीसेक्राइड that have two or more than two monomer unit, have more than two or more than two monomer unit। अब एग्जांपल लिखना बेटा जी, पेप्टाइडोग्लाइकेन, अगार अगार, जो हमें एल्गी के अंदर पढ़ेंगे बेटा जी, अगार अगार आपके सेल वॉल में होता है एल्गी के में, है बेटा। सॉल्यूशन नहीं होता गुड़े, ये एक फाइकोकोलाइड्स होता है जो पानी को अपने साथ बांध लेता है बेटा जी, और ये एक सोलिडिफाइंग एजेंट होता है जो एक लिक्विड को सॉलिड में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका बेटा जी हम यूज करते हैं लैब में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। हम जब सोलिडिफाइंग मीडिया बनाएंगे तो हम अगार अगार का यूज करेंगे। यस, टिश्यू कल्चर में हम अगार अगार का यूज करेंगे। ये कहलाता है सोलिडिफाइंग एजेंट। इसका काम क्या होता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ बांध लेगा ये।
अब वाटर मॉलिक्यूल अगर फ्री है, उनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो ये अगर उन्हें अपने साथ बांध लेगा तो उनका फ्री मूवमेंट कम हो जाएगा, और जब फ्री मूवमेंट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे सोलिडिफाई हो जाएगा। तो ये एक सोलिडिफाइंग एजेंट है बेटा जी। इवन हम जब आइसक्रीम पढ़े, वो आइसक्रीम की बात की जाएगी यहाँ पे कि आपकी एल्गी से अगार अगार निकाला जाता है, एल्जिन वगैरह निकाला जाता है, ये यूज होता है इन द मेकिंग ऑफ द आइसक्रीम। सोचो आइसक्रीम की आपकी जो शेप वगैरह आती है, तो अगर वो बेटा जी यहाँ पे मेल्टेड फॉर्म में हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या वो प्रॉपरली अपनी शेप ले पाएगी बेटा जी? तो वहां पे भी हम यूज करके एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पे क्या यूज कर लेते हैं बेटा जी, हम अगार अगार, एल्जिन, कैराजिन, ये सब मॉलिक्यूल्स आएंगे एज ए हाइड्रोकोलाइड्स के तौर पे, ये एल्गिन पढ़ेंगे बेटा जी। बट अगर है क्या बेटा जी, इट इज ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड है यहाँ पे। चलें बेटा जी, अब अगला लाइन लिखो बेटा जी आप इन दोनों के अलावा।